स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड 2025 कट ऑफ की बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों आखिरकार छत्तीसगढ़ में बीएड कॉलेज की संख्या कितनी है, डीएड कॉलेज की संख्या कितनी है और उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कितना है। साथ ही साथ फीस की भी जानकारी देंगे। और ये जो है संभावित कट ऑफ है प्रश्न पत्र को देखते हुए। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार जो है कितने अंक वालों को जो है कॉलेज मिल सकता है, मिनिमम जो कितना अंक है वो कॉलेज आपको दिला सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्री बीएड कट ऑफ 2025 की, ये संभावित है। प्राइवेट कॉलेज की हम देख लेते हैं। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में अगर हम जनरल की बात करें जिसमें ज़्यादातर ओबीसी वाले सीट ले जाते हैं, तो अगर हम बीएड की, ये बीएड के लिए है, याद रखिएगा बीएड के लिए हम अभी बता रहे हैं। तो बीएड में देखिए जनरल में अगर आपका जो है नंबर, मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर, अगर आपका नंबर 55 है तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं और आपका मिनिमम अंक 50 है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज। अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो देखिए एससी से अगर आप 48 प्लस ला रहे हैं बीएड में तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। एसटी हैं और 45 आपको भी मिल रहा है अंक, तो आपको कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ये जितना भी अंक हम यहाँ पर भी बता रहे हैं ये मिनिमम अंक है दोस्तों। इससे भी कम वाले अंकों का थोड़ा सा जो है एडमिशन हो सकता है। कौन से कास्ट में? तो एससी और एसटी में। लेकिन देखिए ओबीसी और जनरल में इसमें आपका कम नंबर पर जो है एडमिशन नहीं होगा, आपको जो है बीएड कॉलेज नहीं मिलेगा। इतना आप याद रखिए, आपको थोड़ा सा अच्छा नंबर लाना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अब ये है कि बीएड अब कोई करना नहीं चाह रहा है, फिर भी डीएड में नहीं होगा तो बीएड करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये जो है संभावित नंबर है, मिनिमम नंबर है प्रश्न पत्र को देखते हुए। इतने वालों को जो है प्राइवेट कॉलेज जो है मिल जाएगा। और जनरल ओबीसी वालों को तो अच्छा नंबर लाना ही होता है। अगर आप एसटी और एससी से हैं तो थोड़ा सा कम अंकों पर भी आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इनकी सीटों की संख्या ओबीसी और जनरल से अधिक होती है। चलिए हम बीएड गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन आपको कितने अंकों पर मिल सकता है कम से कम। तो देखिए अगर आप जनरल से हैं तो 70 कम से कम आपके पास अंक होना चाहिए। ओबीसी से हैं तो 68 नंबर कम से कम होना चाहिए। अगर आप एससी से हैं तो 65 होना चाहिए कम से कम। और एसटी हैं तो 60 कम से कम अंक होना चाहिए। तभी आप जो है दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कीजिएगा अगर इतना नंबर तक है तो। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या बीएड में हम अभी लिस्ट भी बताएंगे, केवल 4 हैं। तो अच्छा खासा जो है नंबर वालों को वहाँ एडमिशन होता है। लेकिन मैं मिनिमम अंक बता रहा हूँ कि इतने वालों का जो है वहाँ एडमिशन हो जाता है। अगर आप इतना नंबर ले आते हैं तो ज़रूर एक बार गवर्नमेंट कॉलेज को काउंसलिंग में रखना आप। ये जो है बीएड कॉलेज के लिए हो गया है। हम बात करेंगे, लिस्ट देखेंगे अभी कॉलेज का, डीएड और बीएड का। तो चलिए अब डीएड के लिए आ जाते हैं। डीएड का कट ऑफ कितना जा सकता है, संभावित जो कट ऑफ है प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो देखिए अगर आप जनरल से हैं तो आप जो है मिनिमम आपके पास अगर 60 अंक है तो आपको जो है डीएड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी से है तो 55 आपका जो है अगर मिनिमम अंक है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। एससी से हैं तो 52 कम से कम होना चाहिए और एसटी से हैं तो 50 होना चाहिए। ये जो है डीएड के लिए है, प्राइवेट कॉलेज के लिए इतना होगा आपके पास अगर मिनिमम अंक, तो आपको जो है आराम से डीएड कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन देखिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो काउंसलिंग होता है दोस्तों वो आपको देखिए काउंसलिंग जो है आपका जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। अभी मई चल रहा है, जून जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग में होता क्या है, फर्स्ट जो काउंसलिंग होता है उसमें अच्छे अंकों वाले जो है इधर एडमिशन ले लेते हैं, कोई दूसरे कॉलेज में ले लेते हैं, मतलब कई जगह नाम आ जाता है। तो ज़्यादातर चांस होता है कि थोड़े से कम अंक इससे होगा अगर आपका, तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये मिनिमम अंक मैंने बता दिया है, इतने वालों को जो है आराम से जो है डीएड में एडमिशन मिल जाएगा अगर इतना नंबर आपका आता है तो। देखिए अगर हम डीएड की गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की, तो जनरल 70 कम से कम होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो कम से कम 65 आपका नंबर होना चाहिए। एससी से हैं तो 63 कम से कम, और एसटी से हैं तो 60 कम से कम आपके पास अंक होना चाहिए। इससे अधिक वाले तो एडमिशन लेंगे ही, लेकिन कम से कम इतना है तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर अप्लाई
कीजिएगा, क्योंकि जो है आपको डीएड में जो है लगभग 18 गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें आपको मिलने के चांस है। लेकिन सीट की संख्या हालांकि कम होता है, जैसे 50-50 सीट रहता है, ज़्यादा नहीं रहता डीएड में। तो ये है जो है आपका कट ऑफ। कोई भी जो सवाल होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। लेकिन उससे पहले अब हम बता देते हैं कि जो फीस है वो कितना रहता है प्राइवेट कॉलेज में और जो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज में। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, चाहे वो बीएड हो या डीएड हो, तो आप 5,000 से 7,000 मान के चलिए। 5,000 से 7,000 गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा और स्कॉलरशिप में इतना वापस भी हो जाएगा। हालांकि दूर रहने पर जो है आपका हॉस्टल जो है अगर किराए में रहते हैं तो खर्चा बाकी अलग है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में 5,000 से 7,000 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर हम बीएड की बात करें, बीएड की अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीएड में और आप रेगुलर जाना चाहते हैं, तो देखिए उसका जो असल में एससीईआरटी द्वारा जो है निर्धारित शुल्क है वो है आपका लगभग 36,000। लेकिन जो कॉलेज वाले हैं वो ले लेते हैं आपसे 40,000 से ज़्यादा या 45,000, इतना ले लेते हैं रेगुलर जाने पर प्राइवेट कॉलेज में। और ज़्यादातर कॉलेज क्या करते हैं दोस्तों, चाहे वो बीएड का हो या डीएड वाले कॉलेज हो, वो रेगुलर में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो 30 स्टूडेंट ही लेते हैं। बीएड की बात है ये। और डीएड में अगर 50 सीट है उनके कॉलेज में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 ही रेगुलर स्टूडेंट लेंगे। और इनका फीस जो होगा वो लगभग बीएड वालों का 40,000 होगा। और डीएड की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज डीएड की, तो उसमें जो शुल्क है एससीईआरटी द्वारा वो इसमें निर्धारित है दोस्तों 29,000। आप इतना मान कर चलिए 29,000 आपको देना पड़ेगा कॉलेज में। आप अगर प्राइवेट करना चाहते हैं डीएड और रेगुलर जाना चाहते हैं तब की बात है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की ही और आप नहीं जाना चाहते तो देखिए नॉन अटेंडेंस भी होता है, प्री बीएड हो बीएड हो या डीएड हो, तो इनका जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। बीएड का ज़्यादा था, लेकिन डीएड की जो डिमांड है ये बढ़ने के कारण डीएड का जो फीस है वो बढ़ गया है। अगर हम बात करें 1 साल की तो 80,000 से 1 लाख आप मान के चलिए, अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तब की कंडीशन में 80,000 से 1 लाख 1 साल का है ये आपको फीस लगेगा। ये प्राइवेट कॉलेज की बात है। देखिए प्राइवेट कॉलेज में आप रेगुलर आपका एडमिशन हो जाता है तो जो है कम पैसा लगेगा, लेकिन आपको प्रतिदिन जाना पड़ेगा। नॉन अटेंडेंस करते हैं तो फीस आपको ज़्यादा लगने वाला है। ये जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पहले ही से जाकर पता कर लीजिएगा, काउंसलिंग से सभी पता कर लीजिएगा। हम अभी लिस्ट बताएंगे ताकि आप एडमिशन लेने के समय आपको दिक्कत ना हो कि हमने इस कॉलेज में डालकर गलती किया। पहले कम जहाँ फीस है वहाँ पता कर लीजिएगा अपने आसपास, ये आपको करना होगा। और उसके हिसाब से उस कॉलेज को काउंसलिंग में आपको फर्स्ट में रखना है, तभी वहाँ पर आपका जो है नाम आ सकता है। तो ये फ़ीस की बात हो गया। कॉलेज बताइएगा कमेंट में कि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं कि डीएड में, और आप कौन कौन से ज़िले से हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं बीएड लिस्ट और डीएड की लिस्ट। 2024 का है ये लिस्ट, लेकिन कॉलेज सेम है, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है कॉलेज लिस्ट बीएड का और ये 2024 में जारी किया गया था। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर www.scrt.cggovernment.in पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और देख सकते हैं कहाँ कहाँ नज़दीक में आपका जो है कॉलेज है बीएड का। इसमें देखिए सबसे पहला में ही दिया गया है जो कि रायपुर में स्थित है, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, जो कि शासकीय है दोस्तों। और यहाँ पर सीट की संख्या है 75, जिसमें से छत्तीसगढ़ के निवासी और अखिल भारतीय। तो इसमें देखिए अखिल भारतीय मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें बाहर के जो राज्य वाले हैं उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। 75 सीट है, वो भी छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए। और महाविद्यालय का कोड इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। अगर आप रायपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, रायपुर के हैं, तो शासकीय जो विद्यालय है वहाँ महाविद्यालय वो शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर है और 75 सीट यहाँ पर है। कुल देखिए मैं अगर बताऊँ इस पीडीएफ में तो 150 कॉलेज है दोस्तों, 150 कॉलेज। आप एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है, जैसे स्टार चिन्ह लगा है उन महाविद्यालय में
जो है न्यायालय का जो है कुछ भी केस हुआ है उसका प्रकरण चल रहा है, तो कभी भी जो है ये महाविद्यालय को हटाया जा सकता है। तो इसलिए आप देखकर इसे काउंसलिंग में रखना। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ के निवासी, देखिए ये शासकीय है लास्ट में कांकेर, सीट की संख्या मात्र 25 है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप कांकेर से हैं तो दो हमने गवर्नमेंट कॉलेज देख लिया। चलिए और देखते हैं इसमें, जैसे देखिए ये स्टार लगा है तो कुछ केस चल रहा है इस पर, तो आप इसे देखकर जो है डालिएगा। राजनांदगांव से हैं आप तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉलेज पर ऊपर स्टार लगा है। 2025 में आप इसे पता कर लीजिएगा। देखिए 2 कॉलेज तो हमने शासकीय देख लिया और 2 है इसमें, बता देते हैं कहाँ पर है। जैसे ये देखिए, एक बस्तर में है स्कूल ऑफ स्टडी इन एजुकेशन, ये इसमें 100 जो है सीट है। और बिलासपुर में है देखिए शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, ये शासकीय 75 सीट है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये बीएड के लिए है। एक बार मैं आराम से इसे जो है ऊपर से नीचे कर देता हूँ ताकि आप सभी कॉलेज को देख पाएँ। रायपुर के लिए इतना है, देखिए ये पूरा रायपुर से है। रायपुर का अगर आप रायपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए बलौदा बाजार है, गरियाबंद, दुर्ग। डीएड का भी हम देखेंगे, अभी कॉलेज लिस्ट है इसमें, ये बीएड का है। देखिए बेमेतरा है, कोरबा का आ गया ये, अगर आप कोरबा से हैं तो देख लीजिए। ये बस्तर, ये बिलासपुर, आप रोक कर ज़रूर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर है। सरगुजा है, कोरिया है, जांजगीर चांपा। तो देखिए ये है 150 कॉलेज। चलिए डीएड का देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है डीएड का कॉलेज लिस्ट छत्तीसगढ़ में, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का। देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें गलती बताया था, जैसे 29,000 बताया था, हालांकि कॉलेज द्वारा 29,000 ही ले लिया जाता है, 29 से 30,000 अगर आप रेगुलर जाती हैं डीएड में, डीएड करने प्राइवेट कॉलेज में तो। लेकिन इसका जो असल में जो फीस है एससीईआरटी द्वारा वो 19,000 है। 19,000 है 1 साल का रेगुलर जाने पर। लेकिन जो है कॉलेज द्वारा मैं जो बताया हूँ 29 से 30,000 उतना ही लिया जाता है, ये बस बताने के लिए है। चलिए हम देख लेते हैं अब डीएड कॉलेज। जैसे शासकीय कहाँ है, देखिए रायपुर, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान रायपुर शासकीय है, 100 सीट है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। उसी प्रकार से देखिए निजी कॉलेज दिया गया है, आप मिलान करते चलिएगा। आप जो है कौन से आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसे रोक कर उसका कोड ज़रूर देख लीजिएगा और कहाँ पर है। ये सभी जो है रायपुर में स्थित डीएड कॉलेज हैं। निजी लिखा है मतलब प्राइवेट है। और अखिल भारतीय जो दिया है यहाँ पर, ये अन्य राज्यों के लिए जो है सीट आरक्षित होता है, मतलब वो है, लेकिन नहीं लेने पर एडमिशन इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के निवासी को इसमें एडमिशन दिया जाता है। तो रायपुर में स्थित जो है डीएड कॉलेज हैं। देखिए ये शासकीय है, एक बेमेतरा वालों के लिए आप देख लीजिए, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा शासकीय है, 100 सीट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। कुल 18 शासकीय कॉलेज हैं यहाँ। ये देखिए राजनांदगांव में है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़ राजनांदगांव, वहीं बीटीआई डोंगरगांव जिला राजनांदगांव, ये शासकीय है। कबीरधाम में है देख लीजिएगा, बिलासपुर में भी है बीटीआई बिलासपुर शासकीय है। ये सीट की संख्या पर भी ध्यान दीजिएगा, ये बिलासपुर के। देखा गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी है दोस्तों शासकीय कॉलेज डीएड का। जांजगीर चांपा में भी है, देखिए जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर चांपा शासकीय, 100 सीट है यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए।
कोरबा में देखिए शासकीय है, रायगढ़ में शासकीय है, 100 सीट है, अच्छा खासा सीट है इसमें। यहाँ कोरिया में है, जसपुर में है, ये जितना भी प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों, महासमुंद में, धमतरी में है, कांकेर में, बस्तर में और ये दंतेवाड़ा में। कुल 90 कॉलेज हैं डीएड का। तो जो भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ये जो है पीडीएफ आप एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ जो है, असली जो फाइनल कट ऑफ है वो तो मॉडल आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। आपका मॉडल आंसर जो है 15 दिन बाद आ जाएगा, उससे पता चलेगा कि कितना जो है नंबर आपको मिला है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी जो है आप मिलान किए हैं यूट्यूब से, अदर यूट्यूब चैनल से जो है आप मिलान किए हैं तो आपका नंबर कितना आ रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।